नाबालिग लड़की पर यौन हमले के आरोपी आसाराम का पता नहीं लग पा रहा। कल भोपाल के अपने आश्रम से आसाराम कहीं बाहर गए, जिसके बाद से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि आसाराम को ढूंढने राजस्थान पुलिस की 1 से ज्यादा टीमें मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई हैं। हालांकि इंदौर पुलिस ने कहा है कि आसाराम इंदौर में नहीं है। बताया जा रहा है कि आसाराम पुलिस की टीम आसाराम को तलाशने भोपाल और इंदौर के लिए रवाना हुई है। ये टीमें आसाराम से पूछताछ करेगी। इससे पहले कल आसाराम जोधपुर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। आसाराम ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा था, लेकिन वक्त नहीं दिया गया। पेश नहीं होने के बाद राजस्थान पुलिस की 1 से ज्यादा टीमें मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गई हैं। यदि आश्रम में आसाराम जी अभी वर्तमान में नहीं है तो ना आने की कोई संभावना है। अभी पूर्णतः शांति है। आसाराम बापू के जो भक्त हैं कल रात से यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 हजार भक्त अभी अंदर हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जो थाना इंचार्ज हैं भंवर कुआं के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि यहाँ पे क्योंकि कुछ पूजा, कुछ विधि विधान थी आज, इसीलिए आसाराम जी के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो आए हुए हैं। 400 से 500 की संख्या वो बता रहे हैं। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो बता रहे हैं कि इस आश्रम में आसाराम बापू नहीं है। और उन्होंने ये भी हिंट किया है कि शायद आसाराम बापू इंदौर में ही नहीं है। कल शाम 6 बजे उन्हें एयरपोर्ट पे देखा गया था 100% कंफर्मेशन के साथ, जब वो एयरपोर्ट से 5 मिनट के चेक इन के बाद वापस आ गए और वहां से वो गायब हो चुके हैं हवा की तरह। लेकिन उनको देवास टोल पे एक एमेचर कैमरा ने पकड़ा, लेकिन उनके चेहरा क्योंकि ढका हुआ था तो 100% कंफर्म नहीं हुआ कि आसाराम बापू ही हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी बात खुल के आ रही है कि जो डेडलाइन खत्म हुआ सेक्सुअल असॉल्ट चार्ज में आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर पुलिस के द्वारा जो समन जारी किया गया था, उसमें उसके बाद से आसाराम बापू अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वो इस समय कहीं भी हो सकते हैं। जो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं जोधपुर पुलिस की, वो बढ़ा देंगी उनको ढूंढने में, उनको क्वेश्चन करने में, या अगर जरूरत पड़े वो कह रहे हैं कि अरेस्ट भी करेंगे। तो ये सब चीजों में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अब आसाराम बापू कहाँ हैं ये अब किसी को नहीं पता। और साथ में अगर बात करें तो अभी तक जोधपुर पुलिस की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ। इंदौर पुलिस को ये कहना था टीआई का थोड़ी देर पहले जब उन्होंने हमसे बात की। तो अब जो मूल बात रह गई है कि डेडलाइन खत्म हो चुका है 30 अगस्त का, और आसाराम बापू ने पहले खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बोला कि वो बाद में जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अब लगता है वो कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है और वो हवा की तरह गायब हो चुके हैं और भारत में कहीं भी हो सकते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जोधपुर में आसाराम के आश्रम के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आश्रम और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने बताया है कि यहां सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और बाहर से आने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है। गौरतलब है कि आज सुबह एक बार फिर आसाराम के समर्थकों ने मीडिया पर हमला बोला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद जो इसमें आरोपी हैं उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक केयर टेकर मिलाकर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। महिलाओं ने हमला किया, महिला पुलिसकर्मी एक भी तैनात नहीं थी। क्या ये चूक है या अप्रीहेंशन ही नहीं था आपको कि महिलाएं भी ऐसा कर सकती? महिलाएं, इसमें ज्यादातर महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं थी, कुछ कम एज की महिलाएं भी इसमें शामिल थी। और महिलाओं से ये उम्मीद नहीं थी कि महिलाएं भी आक्रामक होंगी। हाँ, महिला पुलिसकर्मी वहां तैनात नहीं थी। आसाराम के जितने भी अनुयायी जहां जहां है, जहां एकत्रित हो सकते हैं, वहां हमारी नजर है, वहां हमारी फोर्स डिप्लॉय है। मॉब को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया? जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसमें हमने सराउंडिंग के जिलों की पुलिस से भी हमारी बात हुई है कि कोई भी आसाराम के शिष्य या अनुयायी इस शहर में बाहर से नहीं आवे, उनको वहीं रोका जाएगा। और शहर में हमारे जो पुलिस के नाके लगे हुए हैं, उन नाकों को हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कोई भी आसाराम का कोई अनुयायी शहर में बाहर से प्रवेश न करे। अब पुलिस ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। हर्षा कुमारी सिंह बता रही हैं ज्यादा खबर। आसाराम बापू का ये आश्रम है, जोधपुर से थोड़ा ही बाहर है, पाल पे, जहां पर टेलीविजन जर्नलिस्ट को अटैक किया गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इस आश्रम को टेक ओवर कर लिया है। पूरी तरह से सील है। यहां पर 5 लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया है, जिसमें से जो आश्रम संचालक है उनको पकड़ के लेके गई है पुलिस। और बताया जा रहा है कि यहां पर बस भर के लोग आ रहे थे कल से, और एक वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो और अगर
आशाराम पे रिपोर्टिंग होती है या आशाराम पे किसी तरह से पुलिस उसको पकड़ के लाती है, तो वो एक उपद्रव मचाए, मीडिया को इंटिमिडेट करे, पुलिस को इंटिमिडेट करे, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ हो। लेकिन आज जब हमला हुआ टेलीविजन जर्नलिस्ट पर, उसके बाद पुलिस अब यहां पर आ गई है एक्शन में। उन्होंने ये पूरा जो आश्रम है उसे सील कर दिया है और लोगों को यहां पे अलाउड नहीं है कि वो यहां पर आए। 5 लोगों को मैं बता दूं अरेस्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि यहां पर जितने भी लोग आए हैं उनको भी यहां से खाली करवाया जाएगा, ताकि वो एक माहौल नहीं बनाए और वो जो पुलिस का जो कार्रवाई है उसमें बाधा नहीं डाले। और जिस तरह से मीडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है उसमें भी लगता है कि अब पुलिस इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रहेगी। लेकिन हम बता दें कि आसाराम के जो सपोर्टर्स थे वो यहां से आए थे, महिलाएं भी थी, आदमी भी थे और उन्होंने टेलीविजन जर्नलिस्ट को अटैक किया था। जोधपुर से कैमरामैन दिनेश प्रधान के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये मीडिया पर दूसरा हमला था। इससे पहले कल आसाराम के समर्थकों ने भोपाल एयरपोर्ट पर मीडिया पर हमला बोल दिया। आसाराम भोपाल एयरपोर्ट पर आए और कुछ देर बाद वापस लौट गए थे। एक तो आसाराम पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे और दूसरी तरफ उनके अनुयायी समर्थक गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। आसाराम के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हरिद्वार में आसाराम के आश्रम के बाहर लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। यहां पहुंचे लोग आसाराम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मामले की जांच हो और आसाराम को जेल भेजा जाए। इलाहाबाद में आसाराम के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। यहां आसाराम के आश्रम के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोग मांग कर रहे हैं कि आसाराम को जल्द पकड़ा जाए और सजा दी जाए।